तुम यहाँ अचानक कैसे? वो दरअसल मुझे तुम्हें कुछ बताना था। हाँ बताओ। वो मेरा ट्रांसफर हो गया है। क्या ट्रांसफर? मैं जानता हूं दोस्त, तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं इतनी दूर अमेरिका जा रहा हूं। यार तुम भी ना कैसी कैसी बातें करते हो। अब तुम ही बताओ, तुम अमेरिका जा रहे हो, मुझे बुरा क्यों लगेगा? और वैसे भी मैं समझ सकता हूँ, काम भी ज़रूरी है। वैसे तुम्हारी फ़्लाइट कब है? कल सुबह 9 बजे मेरी फ्लाइट है। अच्छा, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने आऊँगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूं। अच्छा दोस्त, अपना ध्यान रखना। और मुझे फ़ोन करते रहना। मुझे भूल मत जाना। तुम भी ना दोस्त, कैसी बातें करते हो। तुम भी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। भाभी आप भी अपना और रूही का ध्यान रखिएगा। हाँ, और तुम भी शिवांश और रियांश दोनों का ख्याल रखना। अच्छा ठीक है। अब हम चलते हैं। हेलो। हाँ, अरे तुम हो क्या? शिवांश की शादी है। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा। हाँ, अपनी पूरी फैमिली को साथ में ही लाऊंगा। Hello, I am coming, Mom. आज मुझे आरव का फोन आया था। अब आरव अंकल का फोन, सो क्या कहा उन्होंने? वो दरअसल शिवांश की शादी है, तो हम सबको इनवाइट किया है, तो इसलिए हम सबको इंडिया जाना होगा। ओके डैड। और क्या पैक करूं? डैड फ्लाइट का टाइम हो गया है, हम लोग चेकिंग करवा लेते हैं। अरे तुम सब आ गए। हाँ, हमें तो आना ही था, भला आते कैसे नहीं। अच्छा ठीक है, अब आप लोग आराम कर लीजिए। ये मेरे दोनों बेटे शिवांश और रियांश। ये रहे शिवांश ससुराल वाले। ये मेरा बचपन का दोस्त अर्जुन है और साथ में उसका परिवार। ओह, तो तुम अमेरिका से यहाँ आई हो। हाँ, मैं अमेरिका से यहाँ आई हूँ। आयु में क्या तुम्हें काम करना नहीं आता? अगर ये मुझ पर गिर जाता। अरे दिव्या, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? इट्स जस्ट गंगाजल। वो मुझे एलर्जी है। व्हाट बट गंगाजल से एलर्जी?
नहीं, मुझे गुलाब के फूल से एलर्जी है। ओके। ये ब्रेसलेट, ये तो दिव्या का है, पर ये यहाँ कैसे? मैं इसे दिव्या को दे देती हूँ और उससे पूछ भी लूंगी। तुम यहाँ? हाँ, वो। मैं ये ब्रेसलेट। ये किसका ब्रेसलेट है? क्या ये ब्रेसलेट तुम्हारा नहीं है? नहीं, पर मैंने। रूही, मुझे रेडी होना है, तो तुम अभी जाओ यहाँ से। अब ओके। ये ब्रेसलेट तो दिव्या का ही है। फिर उसने मना क्यों कर दिया? एक बार फिर उससे बात करती हूँ। वो सब क्या था? दिव्या हवा में और उसके कमरे का सारा सामान भी हवा में, बट हाउ इज दैट पॉसिबल? मुझे ये बात सबको बतानी चाहिए। रियांश, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर मिल गए। पर क्यों, क्या हुआ? वो एक्चुअल में मैंने तुम्हारी भाभी को हवा में उड़ते हुए देखा। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। तुम ये देखो, ये ब्रेसलेट तुम्हारी भाभी का है। पर मैंने जब उससे पूछा तो उसने मना कर दिया। हाँ, तो ऐसे ब्रेसलेट बहुत लोगों के पास होते हैं। हो सकता है ये ब्रेसलेट किसी और का हो। पर रियांश। देखो रही, अब तुम जाओ यहाँ से। रियांश को कैसे यकीन दिलाऊं? सॉरी रूही, क्या तुम ठीक हो? इट्स ओके, तुम्हें मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब यह कि मैंने तुम्हें हवा में उड़ते हुए देख लिया था। अच्छा, तो ये बात है। वैसे ठीक है, अब मुझे तुम्हारे आगे अच्छा बनने का दिखावा नहीं करना पड़ेगा। पर सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। ऑल द बेस्ट, बाय। अब मुझे कैसे भी करके इसका सच सबके सामने लाना ही होगा। आंटी, क्यों ना आज की आरती दिव्या करे? हाँ, क्यों नहीं। दिव्या, आओ, आकर आरती की धारी ले लो। दिव्या, क्या हो गया तुम्हें? उठो। दिव्या उठो, कोई पानी लेकर आओ। मैं पानी लेकर आता हूँ। तुम यहाँ पर? रियांश, देखा तुमने जब दिव्या को आरती करने के लिए कहा तो वो बेहोश हो गई। हाँ, तो क्या रियांश तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो एक्टिंग रही है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वहां भाभी बेहोश है और तुम हो कि? छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। सॉरी, मेरे वजह से पूजा खराब हो गई। दिव्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम पहले पानी पी लो। नहीं, मैं पानी नहीं पी सकती। मेरा आज व्रत है।
तुम हवा में कैसे? ये सब क्या है? ओह, तो तुमने देख लिया। चलो अच्छा ही हुआ, मुझे तो वैसे भी तुम्हें शादी नहीं करनी। मैं तो तुम्हें वैसे भी शादी से पहले मारने ही वाली थी। चलो कुछ दिन बाद की बजाय आज ही सही। ये क्या? मैं हवा में कैसे? देखो, मुझे छोड़ दो। हाँ, क्यों नहीं छोड़ दूंगी। लो, छोड़ दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दिव्या की सच्चाई कैसे सामने लाऊं। टेंशन की वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही है। चलो बाहर थोड़ी देर घूम लेती हूँ। बाहर कितनी फ्रेश एयर है और घूम कर अच्छा लग रहा है। पर काफी लेट हो गया है, मुझे जाकर सो जाना चाहिए। शिवांश और खून, ये सब क्या है? मॉम, डैड, अंकल, आंटी, रियांश, जल्दी आइए यहाँ। रूही, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो और ऐसे? ये सब क्या है? आंटी, वो मैं यहाँ आई तो। शिवांश, ये क्या हो गया तुम्हें? भाभी शांत हो जाइए। हमें पुलिस बुलानी चाहिए। पुलिस शिवांश की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेगी है। ना जाने मेरे बेटे के साथ ये सब किसने किया होगा। किसने उसकी जान ली होगी। आंटी, आपके बेटे की जान लेने वाली ये है। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की मैंने शिवांश की जान ली? अरे वो मेरा फियांसा था, हम दोनों की शादी होने वाली थी। भला कोई लड़की अपने ही फियांसा की जान लेगी? बेटा शांत हो जाओ, तुम दोनों झगड़ो मत। आंटी, पर आप ही सुनिए, ये बोल क्या रही है? और तुम मुझे बोल रही हो? मुझे तो लगता है कि शिवांश को तुमने मारा है। वैसे भी उसकी डेड बॉडी के पास सबसे पहले तुम ही थी। हाँ, इसने सही कहा। ये आप क्या बोल रही है? भाभी, आपको मेरी बेटी मर्डर नजर आती है? भाभी आप शांत हो जाइए, वो होश में नहीं है। हाँ, पर भाई साहब। अरे तुम शांत हो जाओ, उन्होंने कहा ना कि भाभी होश में नहीं है। और तुम इस घर में नहीं रहोगी। भाभी उसका हाथ छोड़िए। क्या कहा? तुम अपने भाई की खूनी की साइड ले रहे हो। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, और हाँ, मेरे भाई को किसने मारा ये अभी तक पता नहीं चला। रियांश, थैंक्स। थैंक्स की जरूरत नहीं। अब तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट हो गया होगा। मैंने तुम्हारी साइड ली, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट हो गया है। ओके फाइन, अब मैं तुम्हें और पूरी फैमिली को एक साथ उसकी सच्चाई दिखाऊंगी। रियांश। हाँ रूही।
तुम यहाँ और तुम्हारे हाथ में क्या है? ये गंगा जल है, जब हम इसे उस पर छिड़कानेंगे तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अच्छा ठीक है। तुम लोगों ने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? आप सब लोग यहाँ पर एक साथ। बेटा क्या पता इन लोगों ने बुलाया है। पर क्यों? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ये तुमने ठीक नहीं किया। रही इसे बाहर फेंक आओ वरना मैं जान से मार दूंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं इसे अभी फेंक कर आती हूँ। अब तुम सब लोग मरोगे। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने नहीं दूंगा। ओह, तो अब तुम रोकोगे मुझे? हाँ। तो रोक लो। ओम नमः काल भैरवाय, बुरी आत्मा को राख कर। थैंक्स बाबा हमारे मदद करने के लिए। लेकिन बाबा को किसने बुलाया? मैंने। तुमने? हाँ, जब मैं गंगाजल रखने के लिए गई थी तब मैंने बाबा को फोन करके बुला लिया था, क्योंकि हम इस आत्मा का अकेले सामना नहीं कर सकते थे। हाँ तुमने सही किया। और अब सब ठीक है।